गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों को जिल्द के मुतालिक बेहद से मसलों का सामना करना पड़ता है, जैसे झुर्रियाँ, छाइयाँ, लाइंस और कील मुहासे वगैरह। इसके अलावा जिल्द में खुश्की और जिल्द की चमक ख़त्म हो जाने के हवाले से भी बेहद से मसलों का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कच्चे आम के हवाले से 2 ऐसे तरीक़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप इन मसलों को आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि कच्चे आम में बेहद से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो जिल्द के इन तमाम मसलों को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, बी और सी भी मौजूद होता है जो आपकी जिल्द की नशोनुमा करने में बेहद ज़रूरी किरदार अदा करता है। ये बुढ़ापे की अलामात को कम करने में भी मददगार साबित होता है और जिल्द के दाग धब्बों को ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। साफ़ और चमकदार जिल्द हासिल करने के लिए आप कच्चे आम का फेस मास्क या पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है कैरी और दलिए का इस्तेमाल करना। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 अदद कैरी और 4 चाय के चम्मच दलिए की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपने 5 से 6 दाने बादाम और कच्चे दूध को शामिल करके इन्हें पीसकर इनका पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाकर सो जाना है और सुबह सवेरे उठकर फेस वॉश या साबुन से धोकर साफ़ कर लेना है। इसकी मदद से आपके चेहरे के कील मुहासे और दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है कैरी और बेसन के मास्क का। आपने करना ये है कि सबसे पहले 3 से 4 अदद कैरी लेनी है और इसके बाद 3 से 4 चम्मच बेसन के लेने हैं और फिर 1 चम्मच दही और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। अब इन सब को आपस में शामिल करके अच्छी तरीके से पीसकर पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को चेहरे, गर्दन और जिस्म के दीगर हिस्सों पर लगा देना है। जब ये खुश्क हो जाए तो इसे ठंडे पानी से धोकर साफ़ कर लेना है। इसके इस्तेमाल से आपके दाग धब्बे और झुर्रियाँ वगैरह आसानी के साथ ख़त्म हो जाएंगी और मुर्दा सेल भी आसानी के साथ ख़त्म हो जाएंगे और नए सेल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।